वेलकम बैक टू न्यू डायरीज। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपकी बहन अलग फजल कम से बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज सब टाइम जो है वो इफ्तारी के बाद का है। ठीक है जी, इफ्तारी हम लोगों ने कर ली, रोज़ा खोल लिया और अब हम लोग चलते हैं मार्केट शॉपिंग करने, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गए थे तब वो रोज़े की हालत में गए थे और आज बिल्कुल भी दिल नहीं था कि हम लोग रोज़े की हालत में यानी कि जाएँ बाज़ार में। आपको पता है बाज़ार जब जाओ तो आपका कितना दिमाग लगता है और कितने आपको थकावट भी हो जाती है और इस हालत में आप पानी भी नहीं पी सकते होते। ये तो मेन पॉइंट होता है ना। तो जी आज हमने डिसाइड किया कि हम लोग इफ्तारी के बाद जाएंगी और आज जा रहे हैं सिर्फ मैं और मामा। लास्ट टाइम मेरी पुप्पो साथ थी, कज़न साथ थी और मूसा भी साथ था, लेकिन आज सिर्फ मैं और मामा हैं। तो चलिए चलते हैं और आज का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बाय द वे दैट्स माय आज का मेरा लुक है। मैं भी आपको दूर से दिखा देती हूँ। फ्रॉक पहनी है, चूड़ियाँ और थोड़ा मेकअप किया हुआ है, वो तो मैंने आपको फेस पर दिखा नहीं सकती। तो जी आज मेरी शॉपिंग की जो डेस्टिनेशन थी वो है 7 अप फाटक। 7 अप फाटक पर मैं बचपन से आ रही हूँ। अगर मैंने अपने बालों की क्लिप्स लेनी होती थी, चूड़ियाँ लेनी होती थी, हैंड बैग्स लेना होता था और जूता लेना भी होता था, तो मैं बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आया करती थी। क्योंकि मुझे इवन कि अगर कभी हमारा फैमिली ट्रिप होता था हिल स्टेशन पर, तो वहाँ के लिए जो मुझे जॉगर लेने होते थे मैं वो भी यहाँ से लेती थी, क्योंकि मुनासिब रेट में और अच्छी क्वालिटी में मिला करते थे। इवन कि जब मैं कॉलेज लाइफ में भी मैंने अपने लिए जो जॉगर वगैरह देखने होते थे वो मैं यहाँ से आकर लेती थी। लेकिन अब पता नहीं क्यों जो जो वक्त गुजरता जा रहा है इन लोगों की क्वालिटी में कमी आने लग पड़ी है। इवन कि अब ये लोग वही पुराने डिज़ाइंस रख रहे हैं। मैंने पूरी जो है 7 अप फाटक के बाज़ार को देख छोड़ा। इतना मैंने यानी कि किया मम्मा के साथ कि मम्मा आप चलो हम लोग उस शॉप पर जाते हैं जहाँ पर हम लोग पहले जाते थे। लेकिन मैं कहती हूँ कोई भी ऐसी वहाँ पर नहीं थी चीज़ जो मुझे पसंद आए। मैं अपने घर से अपनी ड्रेसेस ईद की लेकर गई थी कि उसके साथ मुझे मैचिंग चूड़ियाँ मिल जाएँ, ठीक है जी, मैचिंग शूज़ मिल जाएँ। तो मैंने बहुत ट्राई किया कि मुझे उसमें वेलवेट चूड़ी मिल जाए, नहीं मिली, ना ही डिज़ायर का। और इस कदर महंगे रेट लगाए हुए थे कि जो दर्जन चूड़ियाँ वो 500-500 की, और अगर आपने उसमें कुछ एडिशन करवा रहे हैं, ठीक है जी, यानी कि आप उसको एक कड़ा लगवा रहे हैं चूड़ियों के साथ, तो आपको 850 में कर रहे थे। लाइक यार हद है, इतनी महंगाई हो गई है कि। और मैं कहती हूँ कि मैं अब घर से इतनी उम्मीदें लेकर निकली थी कि यार इफ्तारी के बाद जाऊँगी, अच्छा सा होगा। और हमारी शॉपिंग का यही रूल होता है कि हम लोग जो घर से सोच कर जाती हैं वो वहीं से जाके पिक कर दी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। डिज़ाइन थे लेकिन जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। यहाँ पर हर कलर में था लेकिन मेरे कलर में नहीं। तो जी ये आया मेरा फेवरेट पार्ट शॉपिंग का, चूड़ियाँ ख़रीदना। पता नहीं क्यों झुमकों और चूड़ियों के पोर्शन पे मेरा दिल ऐसे जैसे कि रुक जाता है। लेकिन जब मैंने इनकी प्राइजेस पूछी तो दिल तो वाकई रुकने वाला था कि यार इतनी महंगाई हो गई है कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सादे कपड़े पहन के ही लगता है इस दफ़ा ईद होगी, वरना कोई चीज़ नहीं। और यहाँ दुकान में इस कदर चूड़ियाँ पड़ी हुई थी, इतने प्यारे प्यारे बैंगल्स थे, झुमके थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाई रेट थे। मैंने उनसे कहा कि आपने इतने ज़्यादा कलर रखे हुए हैं, इतना ज़्यादा रखा है, लेकिन मेरी ड्रेस का कलर क्यों नहीं है। उन्होंने थोड़ा मैच करके दिया लेकिन वो काफ़ी फ़र्क पड़ रहा था उसमें। और यहाँ पर इस तरफ जो थे आपके गोल्डन कलर की जिन्होंने ज्वेलरी लेनी थी वो गोल्डन में ले सकते थे। तो मैंने वहाँ से सिर्फ अपनी ड्रेस एक के साथ का चूड़ियाँ ली और वो मुझे तकरीबन उन्होंने 850 में करके दी। ठीक है, उन्होंने बीच में कड़े वगैरह लगाए, एडिशन करके उसने 850 रुपया बना दिया। चलो खैर कोई बात नहीं, अब इतना सा तो बनता है कि उसने रेट करके मैंने थोड़ी बार्गेनिंग की तो कम हो गई। उसके बाद हम लोग यहाँ दूसरे स्टॉल पर आए हुए थे। मुझे थोड़े से अपने गले के लिए नेकलेस देखने थे या कोई पेंडेंट मिल जाता तो अच्छा था। और छोटे छोटे झुमके चाहिए थे। झुमके नहीं, यूँ कह लें कि मुझे इयररिंग्स चाहिए थी जो कि मेरी ड्रेस के साथ मैच हो जाएँ। लेकिन बहुत सी थी जो मैच हो रही थी, लेकिन प्राइस जो थी ना वो बहुत हाई थी, यानी कि मेरे बजट से ना बाहर की थी। तो यहाँ पर भी चूड़ियाँ लगी हुई थी, ठीक है जी। और यहाँ पर ये जो इसको पता नहीं मुझे क्या कहते हैं, यानी कि वो चूड़ियाँ लगी हुई हैं लेकिन ये ब्राइडल की थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप बना लें। और अच्छा मैंने इसका इंस्टाग्राम पर रील भी डाली हुई है और यहाँ पर भी मैंने यूट्यूब पर शॉर्ट डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो जाएँ उसे देखें, लाइक करें, ठीक है जी। और वैसे भी अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो यार कर लो, कोई बात। बाज़ार में इस कदर जो थी ना चहल पहल हो रही थी और मुझे बचपन की याद आ रही थी कि जब हम बचपन में आते थे ना तो बाबा के साथ यहाँ से बहुत ज़्यादा शॉपिंग किया करते थे। लेकिन अब बाबा जो है वो बिज़ी होते हैं अपने ऑफिस में, भाई भी जो है वो बिज़ी होते हैं, तो इस तरह से अब यानी कि अकेले आते हैं हम लोग। या होता है कि मैं अपनी फूफा वगैरह के साथ चली जाती हूँ तो थोड़ा सा टाइम हो जाता है। अच्छा मुझे तो 7 अप फाटक पे मेरे पसंद की जूती नहीं मिली, तो मैं अब सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं लिबर्टी मार्केट जाऊँ,
वहाँ पे शायद मुझे मिल जाए, शायद ही कन्फर्म मिलेगी, क्योंकि मुझे पता है लिबर्टी मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको आपकी पसंद की हर चीज़ मिल जाती है और बहुत ही मुनासिब रेट पे मिलती हैं। कुछ मैंने व्लॉग्स में भी देखा है कि जो लोग लिबर्टी मार्केट शॉपिंग करने गए हैं, शिगुफ्ता एजाज़ मैम गई हैं, मैंने उनका भी व्लॉग देखा है, तो उन्होंने बहुत मुनासिब रेट में ड्रेस भी उठाई हैं, हैंड बैग्स भी लिए, जूते और ज्वेलरी वगैरह। यहाँ पर मैं कुछ बैग्स देख रही थी और यहाँ पर ये इतने क्यूट लग रहे थे, छोटे छोटे से पाउच, तो मैं सोच रही थी कि फ़ातिमा और ज़हरा वगैरह के लिए देखूँ और मुनासिब रेट लगा हुआ था। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि बहुत वो थी, यानी कि मैंने डिफरेंट शॉप्स पे देखी ना, तो ये सेम डिज़ाइंस लगे हुए थे और एक वो मिनी क्लच से चले हैं ना, वो भी लगे हुए थे। तो मैंने जब प्राइजेस पूछी तो एक शॉप पर डिफरेंट लगे हुए थी। मुझे मेरी ड्रेस के साथ गले में पहनने के लिए एक चोकर देखना था, लेकिन मुझे वो किसी भी जगह पर नहीं दिखा, बस ये डिफरेंट बीट्स वाले दिख रहे थे जो कि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा, इन क्लचेस की मैं बात की थी जो छोटे छोटे थे, मैंने इनको दराज पर भी देखा था, वहाँ पर भी ये 450 500 में मिल रहे थे और साथ 200 डिलीवरी चार्जेस। और यहाँ पर आ गया जी फेवरेट बर्गर पॉइंट। आप लोग जब शॉपिंग करने जाओ तो यार कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ता है ना, तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं और मामा बर्गर लें, तो फिर मैंने और मामा ने बर्गर लिया और फिर उसके बाद साथ साथ हम लोग जो थे वो अपना बर्गर एंजॉय कर रहे थे, साथ साथ शॉपिंग। तो वहाँ से जितनी शॉपिंग की है वो मैं आपको बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी जब मेरी कंप्लीट हो जाएगी एक दफ़ा। तो अभी हम लोग जो हैं वो वापस घर जा रहे हैं, क्योंकि वापसी पर हमें कुछ ड्रेसेस जो ली हैं उसके साथ की लेसेस मैच करनी है। और हमारा हर बार यही इरादा होता है रमज़ान शुरू होने पर कि हम लोग ना रमज़ान में पहले 2 अशरों में अपनी शॉपिंग कंप्लीट रख लेंगे, लेकिन क्या करें, हम लेडीज़ हैं आदत से मजबूर। ठीक है जी, अभी भी हमारे लास्ट मोमेंट्स पर जो है वो लेसेस मैच हो रही हैं। अब ये टेलर के पास जाएंगे, स्टिच होकर कब आएंगे, मुझे सिर्फ इस चीज़ की टेंशन थी। बट थैंक गॉड जो हमारे टेलर हैं उन्होंने बोला कि वो आपको 1-2 दिन में हमें यानी कि ड्रेस जो है स्टिच करके दे देंगे। बस यहाँ पर मैं अभी शॉप पर हूँ, यहाँ पर हमारी ड्रेस के साथ लेसेस मैच हो रही हैं। उसके बाद जी चलेंगे घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी और इस कदर थकान थी ना। The next day. तो जी ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। लास्ट नाइट जो था वो मेरी शॉपिंग वगैरह थी, वो मैं करके आई थी। उसके बाद इतनी थकावट हुई कि मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट नहीं किया, लेकिन ये अब नेक्स्ट डे है और मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो जी यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आज हम लोग मीठे में बना रहे हैं गाजर की खीर। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने गाजर 2 ली हैं, उसको मूली कच किया और उसको रख दिया वॉश करके। यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं 2 कप, ठीक है, और उसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया अच्छे से। अब इसके बाद मैं इसको जो है वो मिक्सर में इसको ग्राइंड कर लूँगी इसका, ठीक है जी। लेकिन इतना ग्राइंड नहीं करना कि बिल्कुल मेल्ट, जिसे कहते हैं ना मलाई सा हो जाए, नहीं, इसका आपने दाना रखना लेकिन थोड़ा सा, ठीक है जी। उसके बाद मैंने उसको ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे बॉईल होने के लिए रख दिए चावलों को, ठीक है जी। यहाँ पर बॉईल होंगे और फिर उसके बाद मैं आगे आपके साथ इसकी शेयर करती। तो जी अगेन क्लमजीपन, मैं जाते वक्त मामा को कह कर गई थी कि मामा आप थोड़ा सा रिकॉर्ड कर देना, क्योंकि मेरी आप ही आई थी और मुझे उनके साथ टेलर के पास जाना था। ड्रेस का इशू था, उसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व आउट करना था, लेकिन मामा जो थी वो भूल गई। उन्होंने बोला कि बस वो जल्दी चीज़ें मिक्स करती गई। अच्छा, हमने इसमें शुगर ऐड की, दूध ऐड किया है और उसको अच्छे से पकने के लिए रख दिया है, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारा जो मैंने सालन आज बना रही हूँ सहरी के लिए, मैंने उसके लिए यहाँ पर 2 बड़े प्याज लिए हैं, उन्हें यहाँ पर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। यहाँ पर 2 बड़े टमाटर लेकर उन्हें अच्छे से ब्लेंड करके रख लिया। इससे जो होता है ना कौरमे की ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, साइड पर ही मैं जो है वो चटनी की भी तैयारी कर रही हूँ। मुझे थोड़ी सी चटनी बनाकर रखनी है फ्रिज में, ताकि मुझे आसानी रहती है, ठीक है जी। साथ ही यहाँ पे हमारी जो गाजर की खीर है वो रेडी हो रही है। मैं इसको अच्छे से चूल्हा जो है इसको धीमी आंच पे रखा है ताकि ये अच्छे से पक जाए और थिकनेस इसमें आ जाए, ठीक है जी। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर जो है वो गोश्त लिया है सहरी के लिए, बस मुझे बनाना था, ठीक है जी, क्योंकि सहरी होती है और इफ्तारी में तो ज़्यादा खाना खाया नहीं जाता। यहाँ पर मैं अब इसमें ऑयल ऐड करके जो गोश्त है उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ताकि इसके अंदर से जो वो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और आप लोग, कुछ लोग होते हैं जो साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं, क्योंकि मैं पहले अच्छे से इसे फ्राई कर लूँ फिर उसके बाद ऐड करूँगी। यहाँ पर मेरी जो खीर है गाजर की वो बिल्कुल डन हो चुकी है और इस कदर मज़े की बनी थी, मैं आपको क्या बताऊँ। फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, कुछ थोड़ा सा मीठा आप कह सकते हो, थोड़ा सा यानी कि ना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, बट इट्स ओके। जब खीर ठंडी हो गई थी तो इतना फ़ील नहीं हो रहा था। मैंने यहाँ पर अभी अपने लिए और भाई के लिए फ्रीज़ करके रखी हुई थी बाउल में, तो ये ठंडी हो गई और अभी मैं आपके साथ इसको टेस्ट करके भी बता देती हूँ। तो जी जैसी मैं खीर चाहती थी ना थिक बने, बिल्कुल वैसी बनी थी और बहुत मज़े की थी। बस थोड़ा मीठा था, कोई बात नहीं यार, इतना सा तो चलता ही है, ठीक है जी। यहाँ पर मेरा कौरमा जो है वो रेडी हो रहा है। मैंने इसमें वही आम रूटीन के मसाले ऐड किए हैं, यानी पहले
ऑयल में जो है प्याज उसको अच्छे से फ्राई किया। उसके बाद इसमें मसाला वगैरह ऐड किए जो हम लोग करते हैं, और उसके बाद मैंने इसमें जो अच्छी तरह से मसाला हो गया तो उसके बाद उसमें मैंने गोश्त ऐड करके उसे अच्छे से पकाया। और यहाँ पर मेरा सालन जो है वो डन हो चुका है। अब हम लोग इसे सहरी में टेस्ट करेंगे। तो जी यहाँ पर शहरी का टाइम है। मैं बिल्कुल रिकॉर्ड करने नहीं वाली थी, लेकिन फिर मुझे मेरी मामा ने याद करवाया कि तुमने रिव्यू देना है तो इसको दोबारा रिकॉर्ड कर लो। मैंने यहाँ पर शहरी में सालन लिया है, ठीक है जी, और साथ मैंने एक पराठा लिया है, ठीक है। लस्सी जो है वो भी मैं ठहर के पीऊँगी क्योंकि अभी मैं जो है पानी के साथ जो है सहरी करूँगी। तो जी हमारे कौरमे का सालन जो था वो एकदम मज़े का बना था, पास हो चुका था, यानी कि आज के दिन ऐसा लगा था कि बहुत ही अच्छा है, शुक्र है, वरना मुझे ये डर था कि ये ना हो कुकिंग आज मैं कर रही हूँ और उसके बाद मेरा किचन से ताहयात बैन ही हो, ये ना हो मेरे घर वाले कहें कि अब हमारा किचन में दाखिला मना है, तुमने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना बराए मेहरबानी। तो यहाँ पर अभी मैं अपने पौधे को देख रही थी कि बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है मिट्टी से, और यहाँ पर जो हमारी कलियाँ हैं वो खिल रही हैं। तो जब ये खिल जाएंगी यानी पूरी तरह तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ जो खिल गई थी वो बेचारी गिर गई, पर इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन अब मैं करूँगी। तो जी चलती हूँ, इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो मस्ट है, और आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहन को दुआओं में याद रखें।